बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा स्टैटिस्टिक्स का 5th लेक्चर है और हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स ICS और FA क्लासेस। देखिए हमारे पास कुछ रिमेनिंग डेफिनेशंस हैं, उनकी आज हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे और उनको डिस्कस भी करेंगे कि ये डेफिनेशंस क्या हैं। देखिए हमारे पास जो फर्स्ट 2 डेफिनेशंस हैं उनमें फर्स्ट है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। देखिए स्टैटिस्टिक्स जो सब्जेक्ट है इसकी मेन 2 ब्रांचेस हैं, एक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और दूसरा इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। देखिए डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम डाटा को कलेक्ट करते हैं और टेबुलेट करते हैं, उसके बाद प्रेजेंट करते हैं, उसके बाद एनालिसिस करते हैं उसका। और जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है उसके अंदर हम डाटा को एस्टिमेट करते हैं या फिर हम उसका टेस्टिंग करते हैं और कुछ ना कुछ रिजल्ट अपेस करते हैं। तो देखिए ये डेफिनेशन मैं आपको राइट कर देता हूं। फर्स्ट है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स डिस्क्रिप्टिव क्या है? द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स that deals with collection, presentation, and analysis of data is called descriptive statistics. जैसे कि देखें इसके अंदर बताया भी गया है कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स डाटा को हम कलेक्ट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं और एनालिसिस करते हैं। देखिए हम कलेक्ट तो सिंपल वे से भी कर सकते हैं कि आपके पास एक सैंपल सर्वे होता है, दूसरा सेंसस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। जब आपने डाटा को कलेक्ट कर लिया फिर प्रेजेंटेशन के लिए हम डाटा को तरतीब देते हैं, उसको टेबलेट फॉर्म में लेके आते हैं और उसको लोगों को दिखाने के लिए या हम टेबुलेशन बनाते हैं या फिर ग्राफिकल मेथड के अंदर लेके आते हैं और फिर उसका कुछ एनालिसिस करते हैं कि इस डाटा से हमने क्या रिजल्ट हासिल किए हैं। दूसरी जो हमारे पास इसकी डेफिनेशन है स्टैटिस्टिक्स की ब्रांच है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फ्रेंशियल statistics, inferential statistics, the branch of statistics that deals with drawing inferences about population on the basis of sample information.
ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल इंफॉर्मेशन। देखिए हमारे पास ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है, इसके अंदर जैसा कि बताया गया है कि हम इसके अंदर इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करते हैं, यानी रिजल्ट अखज़ करते हैं पॉपुलेशन के बारे में, लेकिन मालूमात हम कहाँ से लेते हैं? सैंपल डाटा से। सैंपल के अंदर जो हमें रिजल्ट मिलता है वो हम समझते हैं कि पॉपुलेशन का रिजल्ट है। इसकी हमारे पास अगर एग्जांपल देख लें तो इसके अंदर क्या क्या आ जाता है? हमारे पास एस्टिमेशन है, एस्टिमेशन, दूसरा है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। ये टू टाइप्स का हमारे पास, यानी इसके अंदर प्रोसीजर्स होते हैं, एस्टिमेशन भी करते हैं और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस भी करते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड है, हमने डाटा को डिफाइन करना है। ये हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं और ये बेसिक चीज है। डाटा होता क्या है? द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज कॉल्ड डाटा, यानी जो भी हम कोई रॉ चीज मटेरियल इकट्ठा करते हैं वो हमारे पास क्या होता है? डाटा। आफ्टर प्रोसेसिंग डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। जब डाटा को आप प्रोसेस कर लेते हैं तो वो इंफॉर्मेशन बन जाता है। फिर डाटा के आगे फिर हमारे पास दो टाइप्स हैं, प्राइमरी डाटा होता है, एक सेकेंडरी डाटा होता है। देखिए प्राइमरी डाटा वो होता है जो रॉ हो, यानी जिसको आपने फर्स्ट हैंड कलेक्ट किया हो, उसके ऊपर कोई स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट अप्लाई ना की हो। और सेकेंडरी डाटा वो होता है जिसके अंदर एक मरतबा, कम अज कम एक मरतबा स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट अप्लाई हो चुकी हो, उसको आप दोबारा किसी और पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करें तो सेकेंडरी डाटा होता है। चलिए मैं इसकी डेफिनेशन राइट कर देता हूं। डाटा the collection of raw facts and figures is called data. Data is plural, its singular is datum. डाटा जो है वो जमा है और इसका जो वाहिद है वो क्या है? डेटम है। ठीक है, नेक्स्ट मैं इसमें राइट कर देता हूं प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा the data that have been collected and has not gone through any statistical treatment at least once is called primary data. प्राइमरी डाटा देखिए, प्राइमरी डाटा की एग्जांपल्स में आप राइट कर सकते हैं। एग्जांपल क्या हो सकती है प्राइमरी डाटा की? एज ऑफ स्टूडेंट्स, हॉबीज,
और आईडी कार्ड हो सकता है, उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, कोई भी आप इंफॉर्मेशन और कोई भी जो मालूमात आप स्टूडेंट से लेते हैं वो आपके पास डाटा होता है। डाटा देखिए हमारे पास फिर आगे 2 टाइप्स में डिवाइड हो जाता है। एक क्वालिटेटिव नेचर का डाटा होता है, एक क्वांटिटेटिव नेचर का डाटा होता है। देखिए ऐसी मालूमात जो डिजिट की फॉर्म में राइट की जा सकती है हम उसे क्वांटिटेटिव डाटा कहते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स की एज है और उनकी हाइट है, डेट ऑफ बर्थ है, ये क्या है, क्वांटिटेटिव डाटा है। और क्वालिटेटिव डाटा क्या हो सकता है, सेक्स यानी मेल फीमेल, हॉबीज, एनएसटी, ब्यूटी, ये जो चीज़ें हैं ये आपके पास क्या है, क्वालिटेटिव नेचर का डाटा है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है सेकेंडरी डाटा। सेम टू सेम डेफिनेशन है उसकी सेकेंडरी डाटा की। सेकेंडरी डाटा, the data that have been collected and gone through any statistical treatment at least once is called secondary data. सेकेंडरी डाटा, तो इसकी एग्जांपल में आप क्या राइट कर सकते हैं सेकेंडरी डाटा की एग्जांपल में। देखिए कॉलेज के अंदर जब एडमिशन होता है स्टूडेंट्स का तो तमाम स्टूडेंट्स से डाटा इकट्ठा कर लेते हैं। तो उस डाटा को वो पहले यूज़ करते हैं, फिर अपने पास सेव कर लेते हैं। अगर किसी और को उस डाटा की ज़रूरत है तो उसने अपने पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करना है तो उस बंदे के लिए वो सेकेंडरी डाटा होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी यूज़ हो चुका होता है। जैसा कि उनकी एज है, उनकी हाइट है, उनके CNSE नंबर्स हैं, वो कॉलेज वाले एक दफ़ा पहले फीड करके बोर्ड को या अपने पास रिकॉर्ड का हिस्सा बना चुके होते हैं और उनको प्रोसेस कर चुके होते हैं। जब दोबारा वो किसी को देते हैं वो डाटा तो वो उनके लिए ये सेकेंडरी डाटा होता है, यानी क्योंकि वो पहले ऑलरेडी यूज़ हो चुका है लिहाजा वो उनके लिए क्या है, सेकेंडरी डाटा है। तो ये हमारे पास आज डेफिनेशंस थी। मेरे ख्याल में आज ये फर्स्ट चैप्टर की डेफिनेशंस कंप्लीट हो गई हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे और आई होप तमाम स्टूडेंट्स को ये डेफिनेशन समझ आ गई होंगी, क्योंकि मैंने इजी वे में ये समझाया।